प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, इंसान ये 4 आदत। उस कहानी में मैं एक सन्यासी का रूप धारण करके अपने भक्त को वह 4 आदतें के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसलिए हे देवी, आप इस कहानी को ध्यान पूर्वक सुने। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए इस कथा को आधा। एक बार फिर भगवान शिव एक सन्यासी के रूप में ध्यान कर रहे थे। उसी समय एक राजकुमार आता है और कहता है, हे महात्मा, आप हमेशा सबसे कहते रहते हैं कि ध्यान करो, लेकिन ध्यान करना तो दूर की बात है। मैं तो कुछ समय के लिए, मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरे अंदर विचारों के तूफान उमड़ने लगती है, लोगों के बारे में, अपने साथ बीती घटनाओं के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, और ऐसी ही न जाने कितनी सारे अजीबोगरीब विचार मेरे मन में। आप मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताएं। फिर महात्मा ने कहा, मैं क्या समाधान बता सकता हूँ? सोचो, तुम्हारा ही मन है, लेकिन ये तुम्हें कुछ देर तक आंख बंद करके बैठने भी नहीं देता है। कितना आजाद कर रखा है तुमने इसे। महात्मा ने कुछ देर तक राजकुमार के चेहरे की तरफ बड़े ध्यान से देखा और फिर कहा, ठीक है, तुम ये 4 आदतें छोड़ दो और फिर तुम्हारा मन लगने लगेगा। राजकुमार पूरा ध्यान लगाकर महात्मा की बातें सुनने लगा। महात्मा ने कहा कि अच्छा, सामने वाला मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है और यही एक आदत तुम्हें सबसे ज्यादा अशांत और परेशान रख रही है। और ज्यादातर मौकों पर लोग दूसरों की मन की बातों को गलत और नकारात्मक तरीके से पढ़ते हैं, जैसे कि दूसरे लोग कि कोई इंसान हमारे बारे में क्या सोच रहा है। इन बातों को जान लेना क्या संभव है? तो इसका उत्तर है हाँ, 100% तो नहीं, लेकिन किसी हद तक आप किसी के भी मन की बातों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आप जैसे ही उनके पास जाते हैं, वो इन्हें हमारे भूतकाल के बारे में, हमारे भविष्य के बारे में सब कुछ पता है। पर ये वास्तविकता नहीं है और ये कोई चमत्कार भी नहीं है। ये सिर्फ अभ्यास की बात है जो उन्होंने किया है, और उसी से ही वो आपके मन की बातों को जान। ये लोग दूसरों के प्रति अपने अंदर बैठा लेते हैं, फिर उनके बारे में ही सोचते रहते हैं, उनसे बदला लेने के तरीके सोचते रहते हैं, उन्हें नीचा दिखाने के मौके ढूंढते रहते हैं, और दूसरों के प्रति यही नकारात्मक सोच कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। फिर महात्मा कहते हैं, दूसरी आदतें। अगर तुम अपने सफल होने पर दूसरों से तारीफ की उम्मीद करते हो तो अपनी असफलता पर उनके हंसने से तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। और समस्या ही यही है कि क्योंकि बिना असफल हुए मिली सफलता इंसान के अंदर घमंड और दूसरों को खुद ही छोटा समझने की भावना पैदा करती है, जबकि असफलता हमें विनम्र रहना, धैर्य रखना और लगातार प्रयास करना सिखाती है। फिर महात्मा कहते हैं, चलो एक कहानी सुना जो बिना कुछ कहे एक दूसरे के साथ मन ही मन में बात कर लेना। कई बार आप लोगों ने महसूस किया होगा कि आप किसी के बारे में सोचते हैं और वो इंसान आपके सामने आ जाता है या उसका फोन आ जाता है। कहीं ना कहीं आपके मन की बातें उस तक पहुंच जाती है। किसी से कोई बात नहीं करनी है। सबसे पहले तो तुम अपनी वाणी को शांत करो। जब तुम्हारी वाणी शांत होगी तभी तुम्हारा मन शांत होगा। हमारी वाणी ही हमारे विचारों को शब्द देती है, आवाज देती है। पहले वाणी में शांति, जिससे कि गुलाब का फूल। और जब तक वो शब्द उन शिष्यों को सुनाई नहीं देता था, वो उन शिष्यों से इसी प्रयोग को लगातार करवाते रहते थे। वो एक ही कोई शब्द अपने मन से बोलते रहते थे और उस शब्द को धीरे धीरे वो सारे शिष्य, आपने कभी देखा जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, वो बहुत से लोगों के चेहरे के हाव भावों को देखकर, उनकी बातों को सुनकर उनके मन की बात जान लेते हैं। लोगों के सामने सब लोग अपने दिल की हर बात खोल कर रख देते हैं। उन्हें लगता है कि उसने बस अपने विचारों को शांत करके, खुद के विचारों में ठहराव ला करके, उसने अपने भावों को, अपनी ऊर्जा को आपसे कनेक्ट कर लिया। इसलिए जो भी आपके हाव भाव है उसकी ऊर्जा को महसूस कर पाता है, समझ पाता है। सीधा सरल सा आप बोलना बंद करते हैं, तभी सामने वाला जो बोल रहा है तो आप सुन पाते हैं। यदि वह दोनों ही लगातार बोलते रहेंगे तो किसी को कुछ समझ भी नहीं आएगा। तेवी जी, इसी तरह यदि आपका मन चुप है तब भी आप किसी दूसरे का मन सुन सकते हैं। मन के चुप होने का मतलब है कि आप विचार और कल्पनाओं से बाहर निकलकर पूर्णतः शांत हो जाएं। इसीलिए असफलता को बुरा मत समझो, और अगर तुम्हारे काम तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे हैं तो तुम अंदर से मरे हैं हो, तो अपनी मानसिक सीमाओं से बाहर जाकर कुछ नया करने का प्रयास नहीं कर रहे हो। क्योंकि असफल भी वही होता है जो कुछ नया करने का प्रयास करता है। और एक बात हमेशा याद रख,
अगर आपको भी असफलता से डर लगता है और अगर आप भी सिर्फ इस डर से कुछ नया करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, फिर महात्मा तीसरी आदतें के बारे में कहते हैं, समय को काटना छोड़ दो, लोगों को लब। जबकि सच्चाई ये नहीं है, क्योंकि उनसे पहले वाले लोगों को भी ये लगता था कि उनके पास बहुत समय है, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पाया कि कब समय बीत गया और उनका बुलावा आ गया। और जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक समय उन्हें इसे सार्थक कामों में लगाओ, इससे ही चित्त का शांत होना कहते हैं कि इस मन की शक्ति योग के बल पर जो योगी लोग हैं वो चींटियों के पैरों में बंधे घुंघरू की आवाज तक सुन सकते हैं। तो लोगों के मन में तो दुनिया भर का अपने ही मन की बातों को ठीक से नहीं समझ पाते, तो किसी और के मन की बात को क्या समझ पाएंगे। फिर महात्मा कहते हैं, मैंने एक कहानी सुनी है। एक फकीर अपने एक शिष्य के साथ रोज सुबह में टहलने जाते थे। एक दिन जो उनका शिष्य था, उस दिन किसी ने कोई आवाज नहीं की जो उनके शिष्य का मित्र था। वो बड़ा हैरान हो रहा था कि ये लोग कुछ बोलते क्यों नहीं, इतनी देर से चुप क्यों है ये लोग। तो उसने सोचा, मैं ही बात करता हूँ, और काफी समय गुजरने के बाद उसने क्योंकि ये बहुत शोर मचाता है। वो शिष्य बड़ा हैरान हो गया कि इसने तो सिर्फ इतना कहा कि कितनी अच्छी सुबह है, मौसम कितना अच्छा है, इसने ऐसा कौन सा शोर मचा दिया। अपने शिष्य से कहा, मैं बिना बोले ही सब कुछ तो मुझे शब्दों की जरूरत ही नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप दूसरे लोगों के मन की बात जान सके तो उसके लिए आप एक प्रयोग करें। सबसे पहले आप दिन में कुछ समय निश्चित करें कि इस समय से इस समय तक आप कुछ नहीं आपका मन शांत होने लगेगा। इसे ही महात्मा बुद्ध ने योग कहा है, जिसमें आपका पूरा ध्यान आपकी श्वासों पर रहता है। इससे आपके मन में पूर्णतः शांति आ जाती है, और जब आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाता है तो आप समय को बर्बाद करने से आज तक किसी को खुशी नहीं मिली है। हालांकि समय काटने से तुम्हें क्षण एक खुशी तो महसूस हो सकती है, लेकिन जब तुम्हें होश आता है और तुम देखते हो कि कितना सारा समय बर्बाद किया चुका है, तब तुम्हें खुद पर क्रोध और तुम अशांत हो जाते हो और लगातार अपनी उस गलती के बारे में सोचते रहते हो। फिर तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लगता और तुम उदास रहने लगते हो, और ये चक्र लगातार चलता रहता है जिसकी शुरुआत हुई थी समय को काटने से। असल में दूसरों से खुद की किसी भी चीज की तुलना करना ही व्यर्थ है। सबकी परिस्थितियां अलग हैं, सबकी सोच अलग है, और क्या हुआ अगर दूसरे नहीं कर पाए तो हो सकता है कि तुम ही कर जाओ, क्योंकि अक्सर वही लोग इतिहास रचते हैं केवल मेहनत करने का दिखावा किया हो, क्योंकि ज्यादातर लोग कभी उतनी मेहनत करते ही नहीं है जितनी अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए करनी चाहिए, और दूसरे लोगों के सामने ये दिखाने का प्रयास करते रहते हैं कि मैंने तो बहुत मेहनत की थी, लेकिन अंदर ही अंदर ये इस बात को जानते हैं कि उन्होंने कभी उतनी कोशिश नहीं की थी जितनी भी करनी चाहिए थी। ये बात दूसरों की नजरों में अपनी इज्जत बचाने के लिए और इस डर से कि कहीं दूसरा व्यक्ति इनसे आगे न निकल जाए। राजकुमार को एक सफल व्यक्ति की विजय की कहानी सुनकर हमारी प्रवृत्ति होती है कि हम भी उसी प्रकार की सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि प्रत्येक व्यक्ति की प्रासंगिकता, क्षमता और परिस्थितियों की वजह से अलग। इसलिए हमें दूसरों की असफलता को देखकर खुद को असफल मानने की भ्रांति छोड़ देनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका फायदा आपको जीवन के हर क्षेत्र में मिलेगा, चाहे वो आपके रिश्ते हो, आपके नौकरी का इंटरव्यू हो। अगर आप सामने वाले के मन की बातों को समझ पाओ, महसूस कर पाओ, तो आप जिंदगी में हर कामयाबी हासिल कर सकते हो। इसके बहुत फायदे हैं। इससे आपको कोई भी इंसान झूठ बोल के धोखा नहीं दे सकता, कोई आपका इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई आपके पैसों को लूट कर नहीं जा सकता। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये प्रयोग एक ही दिन में सिद्ध नहीं होते, इसमें थोड़ा समय लगता है, बहुत ज्यादा तो नहीं। दूसरे के मन की बात को जान लेना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि किसी और के मन की बात पता करके हमें क्या फायदा मिल जाएगा, तो उसके लिए आप अपने मन को शांत करने का अभ्यास करें, और जब आपका मन शांत हो जाए तो धीरे धीरे लोगों के मन में गहरे झांकने की कोशिश करें, और वो जो कह रहा है उसकी झूठी बातों में वो कभी नहीं फंसेगा, क्योंकि एक शांत चित्त वाला वो सब कुछ सुन सकता है जो एक साधारण इंसान कभी नहीं सुन सकता। अगर आप भी चाहते हैं कि आप लोगों का मन पढ़ सके, लेकिन कुछ महीनों के असफलता से हमें उच्चतम स्तर की ज्ञान प्राप्ति हो सकती है, और हमें अपनी दृष्टि और कार्य तरीकों को सुधारने का अवसर दे सकती है। जहां एक असफल व्यक्ति ने गलती की हो, हमें उस गलती से सीखना चाहिए ताकि हम उसे दोहराने का दोहराव कर
पहली आदत है सच्चाई को स्वीकारना। हमें खुद की कमियों को स्वीकारना चाहिए और उसे सुधारने के लिए संकल्प लेना चाहिए। दूसरी आदत है धैर्य रखना। हमें समय, संयम और प्रतीक्षा की आवश्यकता होती है जब हम किसी लक्ष्य या सपने की प्राप्त। और अंतिम आदत है ध्यान रखना। हमें अपनी आंतरिक स्थिति के साथ मेल खाने और स्वयं को सांत्वना देने की क्षमता रखनी चाहिए। हमें दूसरों की असफलता से जुड़कर उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि हमें उनकी सीख लेनी चाहिए। हमें अपनी सीमाओं से पार निकलने की क्षमता रखनी चाहिए और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की रक्ति करनी चाहिए। इसलिए हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए और दूसरों की असफलता से उन्मत्त नहीं होना चाहिए। हमें अपने प्रयासों पर समर्पण, संयम, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ हम खुद को सफलता की राह जा सकते हैं। हमें अपने असफल प्रयासों को निभाने के लिए तत्पर रहना चाहिए और अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। इसीलिए अगर तुमने ये 4 आदतें छोड़ो तो तुम्हारी जिंदगी में दुख कभी नहीं आएगा। इतना कहकर सन्यासी महात्मा शांत हो गए और राजकुमार को भी अब समझ आ चुका था कि उसे क्या करना है। उसने मन ही मन महात्मा को धन्यवाद कर वहां से चला। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।